हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए रूस और यूक्रेन के बीच आखिर झगड़ा किस बात का है। बीते एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई। आखिर इसकी वजह क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म नजर होता नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सैनिकों के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच युद्ध को रोकने की कोशिशें भी जारी है, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। आखिर विवाद है क्या रूस और यूक्रेन के बीच, जिससे युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन का इतिहास और भूगोल क्या है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज़्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिणी पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। तो ये उसका इतिहास है। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की जड़ क्या है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा संतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बंटी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लोग रूस की छाया से बाहर रहने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है। और अगर हम बात करें कब शुरू हुआ था यह तनाव और विवाद, तो 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी, लेकिन ये स्थिति बीचों बीच भटकती रही और इन दोनों देश आपस में तनाव। और अगर आप बात करें रूस चाहता क्या है, तो इसके बाद से यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटा है। रूस को यह बात पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नाटो का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन की मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। और अगर अब हम बात करें कि मौजूदा स्थिति क्या है, तो इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 करोड़ के सैन्य उपकरण और सहयोग दिया। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगती सीमा पर अपने लाखों सैनिक तैनात कर ताकत का प्रदर्शन किया। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच भी बातें चल रही है। फिलहाल तक कोई समाधान नहीं नज़र आ रहा है। और अगर अब हम बात करें मिलिट्री एक्शन की, तो राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन पर रूस की मिलिट्री एक्शन जारी है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। रूस के हमले के बाद बेलारूस की ओर से भी हलचल हुई है। इस दौरान खेर्सन एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ, जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिली। अब रूस की सेना ने बताया कि उन्हें यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। दूसरी ओर यूक्रेन ने सख्त तेवर दिखाए और कहा कि वो हार मानने वाला नहीं। और अगर अब हम बात करें ये हमला करने का रूस के राष्ट्रपति पुतिन का क्या जवाब है, तो पुतिन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा काफ़ी समय से अमेरिका की ओर से झूठी भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि हम हमला करने के बहाने बनाएंगे। यूक्रेन और रूसी सेनाओं के बीच संघर्ष जरूरी और समय की मांग था। ये है कहना राष्ट्रपति पुतिन का। तो दोस्तों, जो मेरे को लगता है इसका मेन कारण जो है वो है यूक्रेन का नाटो देशों में शामिल होना, जो रूस को पसंद नहीं है। रूस नहीं चाहता है कि वो नाटो देशों के साथ संपर्क बनाए।
जिससे कि नाटो देशों के सैनिक रूस के बॉर्डर एरिया में आ सके या उसके नज़दीक आ सके, जिससे रूस क्या है कमज़ोर पड़ सकता है। आई थिंक रूस यही चाहता है कि नाटो देश उसके नज़दीक ना पहुँचे या उनके सैनिक उसके नज़दीक ना पहुँचे, जिससे कि रूस कमज़ोर ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर वो जानकारी आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।